के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं, पूर्ण बहुमत मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? जनाब, मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ, फिर यहाँ की पब्लिक का शुक्र करता हूँ जिन्होंने हम पे भरोसा किया। हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस पर भरोसा किया और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह वो हमें हिम्मत दे इन जवानों के साथ कि हम लोग उस रियासत को फिर से बना सकें जो मोहब्बत में रहे और मोहब्बत में तरक्की करे और हिंदुस्तान का जो ताज है यह ताज फिर से चमकने लगे। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा मैंडेट कश्मीर में मिला है और जम्मू में भी कई सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, लेकिन आपके एलाई पार्टनर जो कांग्रेस है उनको खासा मैंडेट नहीं मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इनने कम काम किया है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इन 5 साल में ये और ज़्यादा काम करेंगे और लोगों के दिलों में अपने आप को बसाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के अगले वजीर आला कौन रहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा और मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला बेहतरीन वजीर आला होंगे। तो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो स्टेटहुड का वादा किया गया था, कब तक स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा, उस हवाले से क्या कुछ चल रहा है? हमें उम्मीद है कि इनका वादा है सुप्रीम कोर्ट में भी, पार्लियामेंट में भी, कि स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी होगा। डॉक्टर साहब, ITV नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे, जिनके कहने के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएगी और यही कुछ दिख भी रहा है, जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत हासिल हो रही है कश्मीर घाटी से और जम्मू की भी कुछ सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त हासिल कर रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर शोएब शमीम के साथ। और सांसद इंजीनियर रशीद से भी हमारे संवाददाता ने बात की है। इंजीनियर रशीद के भाई इस विधानसभा चुनाव में लंगेट सीट से खड़े हुए थे और जीत हासिल की थी। जम्मू कश्मीर चुनाव में एक नाम बेहद चर्चा में रहा। जी हाँ, वो नाम है इंजीनियर रशीद का। इस वक्त हमारे साथ वो बात करने के लिए मौजूद है। इंजीनियर रशीद जी, चुनाव पूरे हो गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? उन्हें हमारी बधाई हो, मुबारकबाद हो। हम ये चाहेंगे कि जिस चीज़ के लिए उनको मैंडेट मिला है, जिस चीज़ को लेकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो उस एजेंडे को 370 और 35 से बाकी चीज़ें, कैदियों की रिहाई, फ्री बिजली, राशन 10 किलो हर बंदे के लिए, वो उन चीज़ों पर काम करें। और हम इतना उनको आश्वासन देते हैं कि जहाँ वो अच्छा काम करेंगे वहाँ अवामी इत्तेहाद पार्टी उनका सपोर्ट करेगी। और हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें और जम्मू कश्मीर को अनसर्टेनिटी के इरा से बाहर निकालें। आप अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जमात इस्लामी के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ अलायंस किया था, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस वो कैंडिडेट्स नहीं कर पाए और आपकी तरफ से आपके भाई जीते हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस देखते हैं? वो मेरा भाई नहीं है, वो AIP का कैंडिडेट है। जब वो पार्टी में है तो पार्टी का है, पार्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। तो मेरी तरफ से तमाम जीतने वालों को बधाई। जहाँ तक हमारी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। उसके पीछे रीजनिंग है। एक, जो मेरी रिहाई का टाइमिंग हुआ, जो बेल का टाइमिंग हुआ, कोर्ट का मैटर था, कोइंसिडेंस था कि वो इलेक्शन से मतलब जूरी मिड ऑफ द कैंपेन हुआ और उस वक्त 2 फेज का नॉमिनेशन पूरा हुआ था। तीसरे फेज में सिर्फ 2 दिन बचे थे। हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाई, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ किया नहीं, फिर कॉमन सिंबल तक नहीं दिया। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 10-12 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, जहां हमने अच्छी फाइट दी, अच्छी तादाद में वोट लिए, एक सीट हम जीत भी गए। आगे इंशाल्लाह AIP के लिए मुझे इतना पूरी उम्मीद है कि आगे अवामी इत्तेहाद पार्टी पूरा जम्मू कश्मीर में एक विकल्प बनेगा, एक ऑप्शन बनेगा और हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। आपने अपनी बेल की बात करी और जिस टाइमिंग की मतलब आपने बात करी है, तो उस टाइमिंग को लेकर लगातार उमर अब्दुल्ला जो है वो आपको BJP एजेंट जो है वो कहते हुए आए हैं, इसको किस तरीके से? शायद जो उनका प्रोपेगेंडा था वो किसी जगह पर कुछ हद तक वो कुछ लोगों को मिसलीड करने में कामयाब हुए, लेकिन टाइम इज द बेस्ट हीलर। दुनिया को पता है कि इंजीनियर रशीद क्या है, क्या चाहता है। मुझे उनकी सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, वक्त फैसला करेगा। हम लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए मरे। जेल हम 5.5 साल रहे, अभी पता नहीं आगे क्या होगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। उमर अब्दुल्ला जी से जब हमने बात करी तो वो कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी से हमने बात की तो वो कहते हैं उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के, किस तरीके से?
ان کی پارٹی کا ادھیکار ہے، ہم کون ہوتے ہیں انہیں کہنے والے. لیکن اتنا ہی یاد دلا دیں کہ یہی وہی عمر عبداللہ صاحب ہیں جو پہلے کہتے تھے میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں، پھر کہتے تھے میں یو ٹی کا اگر الیکشن لڑتا ہوں تو میونسپلٹی کے برابر پاور ہوگا. پھر ہم نے جب کل سجیشن دیا کہ پھر عمر صاحب آپ ایک کام کریں، میجارٹی جس کو بھی آئے آپ تھوڑا رک کے سرکار بنائیں، پہلے سینٹر سے آپ ریکویسٹ کر لیں، دباؤ ڈالیں کہ ہمیں پہلے اسٹیٹ واپس دے دیں. تو انہیں اس میں بھی ہمیں بی جے پی کے ایجنٹ نظر آئے. اب ہم ہی دیکھتے ہیں کہ عمر صاحب کے ہاتھ میں کون سا جادو ہے کہ وہ اسٹیٹ بھی واپس لائے، 370 بھی واپس لائے، 35A بھی واپس لائے اور میراکلز کریں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہم ایمانداری کے ساتھ ان کا سپورٹ کریں گے. تو کیا آپ کی پارٹی انڈیا بلاک کو سپورٹ کرے گی؟ ان کو تو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کا سپورٹ کریں گے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں ہو. سر اگر سینٹرل کی بات کریں تو کس طریقے سے جموں اینڈ کشمیر میں ترقی کو دیکھتے ہیں اور آگے کا کیا کچھ گورنمنٹ فارمیشن دیکھ رہے ہیں یا پھر کس طریقے سے پروگرس دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کی؟ آپ کروں. ایمانداری ہے کہ مودی جی کو دل بڑا کرنا چاہیے. انہوں نے کافی زیادہ ظلم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا، 317 ہٹا کے 35 سے ہٹا کے. ہمیں اس پر راجنیتی نہیں کھیلنی چاہیے. اب ٹائم آیا ہے کہ کم سے کم مودی جی نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم جو الیکشن کے بعد اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں گے. انہیں چاہیے کہ اپنے وعدے کا احترام کریں. وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، وہ کسی ایک پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ جموں کی ڈیمانڈ ہے، کشمیر کی ڈیمانڈ ہے. اور ہماری جو بےزتی ہوئی اس کا وہ ایک ہی وکلپ ہے کہ وہ اسٹیٹ ہوڈ واپس دیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری لینڈ رائٹس ہیں، جاب رائٹس ہیں، جو کشمیر کا مین مدعا ہے، اس پر بھی ان کو سنسیئرلی بات کرنی ہوگی. سینٹر کو چاہیے کہ اب دل بڑا کریں. بہت بہت شکریہ انجینئر راشد جی کو. آپ سن رہے تھے اور صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو چاہے جموں اینڈ کشمیر کی جو نئی سرکار بننے جا رہی ہے وہ ہو، جب تک فارمیشن نہ ہو، جب تک اسٹیٹ ہوڈ واپس نہیں آتا اور اس مانگ کو تیزی سے جو ہے وہ سینٹرل کے آگے رکھنا چاہیے. وہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں پیس جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. کیمرہ پرسن اویناش کے ساتھ میں آرزو سیٹھ، انڈیا نیوز، شری نگر. انجینئر رشید کو